हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 2 फ्रेंडशिप। उसका हम चैप्टर करने वाले हैं द चेयर, जिसका लेसन एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया जा रहा है आज के पार्ट 2 के वीडियो में। मेरे आज के वीडियो से पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ जिसमें इसी लेसन एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए, सो दैट कंटिन्यूएशन में लेसन एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 2 आपको ईजिली समझ आए। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, चाहे इंग्लिश मीडियम चैनल के हों या हिंदी मीडियम चैनल के हों, सब कुछ मिल जाएगा, जिनके ई नोट्स एंड ई बुक्स की जो लिंक्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेसिकली ई नोट्स एंड ई बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे लेसन एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। तो यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 2 स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ पार्ट 1 का। होता ये है कि स्टोरी एक बॉय, एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है मारियो। मारियो को इस बात का बहुत प्राउड, बहुत घमंड है कि मेरे तो स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एक दिन उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और बेट लगाते हैं, यानी शर्त लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि तुम जितने सारे बच्चों को, जितने लोगों को तुम अपने फ्रेंड्स कह रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे सभी फ्रेंड्स नहीं हैं। वो तुम्हारे या तो कंपेनियंस हैं या तो पार्टनर्स हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो सच्चे दोस्त होते हैं वो तो 1 या 2 या 3 ही होते हैं मैक्स, ज़्यादा तो रियल फ्रेंड्स नहीं होते। लेकिन बाकी सब जिनके साथ तुम रहते हो, जिनको तुम अपना फ्रेंड्स कह रहे हो, वो कोई फ्रेंड्स नहीं है तुम्हारे, वो कंपेनियंस हैं। यानी तुम उनके साथ क्लास में अपना टाइम स्पेंड करते हो, या तुम्हारे वो पार्टनर्स हैं कि कोई ना कोई एक्टिविटी करने में तुम्हारे साथ वो एज अ पार्टनरशिप काम करते हैं, दोस्त नहीं है तुम्हारे। तो उन्होंने ये शर्त किससे लगाई? मारियो से लगाई और कहा कि ठीक है, तुम ये पता करके बताओ, मेरी तुमसे शर्त है, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मुझे एक फ्रूट चाट खिलाना। फ्रूट चाट यानी कि एक प्लेट जिसमें अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं और उसके बाद अच्छे से आप मसाला, चाट मसाला वगैरह डालते हो, तो फ्रूट चाट प्लेट। ओके, मारियो कहता है ठीक है, लेकिन मेरी इतनी हेल्प कर दो। मारियो ने शर्त एक्सेप्ट कर ली और मारियो कहता है कि मेरी इतनी हेल्प कर दो कि मैं पता कैसे लगाऊं। तो ग्रैंडपा कहते हैं ओके, मैं जल्दी से एटिक यानी घर का जो स्टोर हाउस है वहाँ जाता हूँ, वहाँ से एक चीज़ लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वही चीज़ है जो इस वक्त तुम्हारे बहुत काम आएगी। वो जाते हैं और एक चीज़ लेके आते हैं और कहते हैं ये लो मारियो। अब मारियो ले तो ले, लेकिन मारियो को उनके हाथ में कुछ दिख ही नहीं रहा था। मारियो कहते हैं क्या है? तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये एक इनविजिबल चेयर है, यानी ये एक ऐसी कुर्सी है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती, अदृश्य है। तुम इसको समहाउ मैनेज करो, स्कूल ले जाओ अपने और इस पर बैठने की कोशिश करना, क्योंकि चेयर इनविजिबल है तो बैठना मुश्किल होगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ बैठूं, क्या करूं, कैसा क्या। तो तुम इस पर जाके मैनेज करना और बैठने की कोशिश करना। इफ समहाउ तुम इस पर बैठ जाते हो तो तुम्हें मैजिक यानी जो जादू है वो यूज होता हुआ, वर्क होता हुआ दिखाई देगा। तुम्हें ये चीज़ फील हो जाएगी कि कौन मेरे रियल फ्रेंड्स हैं और कौन मेरे सिर्फ कंपेनियंस या सिर्फ मेरे क्लासमेट्स या पार्टनर्स हैं बस। और यहाँ पर हमारी पार्ट 1 की तक की जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2। ओके, मारियो, ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड, टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। अब मारियो जो कि बहुत बहादुर बच्चा है, ब्रेव बच्चा है और साथ ही साथ डिटर्मिन्ड है, यानी कि फर्म इन डिसीजन, अपने फैसले लेने में बहुत फर्म है, अपने डिसीजंस लेने में बहुत पक्का है, दृढ़ निश्चय है उसके अंदर। उसने क्या किया कि हाँ, मैं तो पता लगाऊंगा कि कौन मेरे रियल फ्रेंड्स हैं और किसी तरीके से ये जो स्ट्रेंज, जो ये अजीब सी इनविजिबल, अदृश्य चेयर थी वो लेकर सेट ऑफ फॉर स्कूल, सेट ऑफ यानी स्कूल के लिए निकल गया। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। जब ब्रेक टाइम हुआ, लंच टाइम हुआ, तो उसने कहा सबसे कि सब एक सर्कल बना लो, एक घेरा बना लो। He put himself in the middle with his chair, और उस सर्कल के बीच में वो खुद खड़ा हो गया अपनी इनविजिबल चेयर लेके। अब चेयर थी नहीं, लेकिन उससे ऐसा लग रहा है इनविजिबल है,
अदृश्य है, मेरे तो दादा ने मुझे दी है। तो ऐसा घेरा बना के बीच में वो खड़ा हो गया। Nobody move, you're about to see something amazing. तो मारियो सबसे कहता है nobody move, कोई भी हिलो ढिलो मत, तुम सब लोगों को मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाने वाला हूँ। Now what is amazing? Very surprising, यानी एक ऐसी चीज अभी आप लोग देखने वाले हो जिसे देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, बहुत चक्के रह जाओगे। ओके, Mario tried sitting on the chair. Having difficulty seeing it, he missed and fell straight onto his backside. अब मारियो ने उस चेयर पर बैठने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि उसको डिफिकल्टी आ रही थी, उसको चेयर कहीं दिख ही नहीं रही थी, उसने अपना जो सिट करने का जो मार्क है वो मिस कर दिया एंड फेल स्ट्रेट, बिल्कुल नीचे अपने बैक साइड यानी अपने पीठ के बल बेचारा जोर से जाके नीचे गिर गया। इस तरीके से बैठने की कोशिश करी और जोर से बेचारा जाकर गिर गया। अब अगर आप आसपास के बच्चों को देखेंगे, सब हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, एवरीबडी इज मेकिंग फन ऑफ हिम। यस, ओके। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ, और जो उसके क्लासमेट्स थे वो बहुत जोर जोर से लाफ कर रहे थे हंस रहे थे। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड, ट्राइंग अगेन। उसने फिर से ट्राई करने की कोशिश करी और बोलता है वेट रुको, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, फिर से देखना मैं बैठूंगा। बट अगेन ही मिस्ड द सीट, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर। लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से वो अपनी जो सीट है वो मिस कर गया और जोर से धड़ाम से जाकर जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से और लाफ्टर हुआ, यानी लोग और जोर से हंसने लगे एंड लोग उसको सरप्राइज लुक्स देने लगे ना, ऐसे कि कितना अजीब लड़का है, कर क्या रहा है, इस तरीके से ऐसे लुक्स देने लग गए उसके फ्रेंड्स उसको। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो तो मारियो था, ही वुडंट गिव अप, उसने बोला मैं गिव अप नहीं करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय गिव अप? गिव अप मतलब टू स्टॉप ट्राइंग। उसने ट्राई करना स्टॉप नहीं किया, उसने बोला नहीं मैं कोशिश करूंगा, मुझे सीट मिलेगी। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until, वो कंटिन्यूसली बार बार कोशिश कर रहा था कि मैं सीट पे बैठ जाऊं और बार बार गिरे जा रहा था। जितनी बार उसने कोशिश करी उतनी बार वो जमीन पर ग्राउंड पर गिरे जा रहा था। Until suddenly he tried again and didn't fall, और अचानक से एक बार ऐसा हुआ कि उसने ट्राई किया बैठने का और इस बार he didn't fall, वो नहीं गिरा। This time he sat, इस बार वो बैठ गया, उसको सीट शायद मिली। हैंगिंग इन मिड एयर यानी हवा के बीचों बीच। कभी कभी हमने स्काई में देखा है कि एरोप्लेन फ्लाई करते करते रुक जाता है, इस तरीके से, यानी हवा के बीचों बीच, उसको कोई आसपास का सपोर्ट नहीं है, वो बीच में इस तरीके से मिड एयर यानी हवा के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बात हो रही है मारियो की भी, कि इस बार मारियो गिरा नहीं और अचानक से ऐसा लगा कि वो बैठ गया है सीट पे, लेकिन हुआ क्या था, वो मिड एयर में हैंग हो रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कहीं हैंग, इस तरीके से मिड एयर में हवा के बीचों बीच वो हैंग हो चुका था, यानी कि ऐसा लग रहा था लटक रहा था। क्या हुआ था, लेट्स रीड अहेड। देन he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about, और फाइनली उसने एक चीज एक्सपीरियंस करी यानी फेल्ट। एक वर्ड होता है फील, ये प्रेजेंट टेंस का वर्ड होता है, ओके इसी का ही पास्ट टेंस का वर्ड होता है फेल्ट। ओके, तो फील को पास्ट टेंस में क्या कहते हैं हम, फेल्ट। तो फाइनली उसने एक चीज एक्सपीरियंस करी, एक चीज फील करी, बेसिकली उसने वही मैजिक फील किया, एक्सपीरियंस किया जिसके बारे में उसके ग्रैंडफादर बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, जैसे ही उसने अपने आसपास देखा, मारियो सॉ गुनीत, आसमा एंड दीपा। जैसे ही मारियो ने देखा मैं गिरा कैसे नहीं इस बार, तो उसने आसपास देखा तो उसके फ्रेंड्स थे, और वो कौन कौन थे, गुनीत, आसमा और दीपा, ये 3 फ्रेंड्स थे उसके, जो उसको होल्ड करके पकड़ के रखे हुए थे। 3 of his buddies holding him up
सो ही वुडंट फॉल। उसके 3 बडीज, बडीज मतलब फ्रेंड्स, उसके 3 बडीज, 3 फ्रेंड्स इस तरीके से उसको होल्ड करे हुए थे, पकड़े हुए थे ताकि वो नीचे जमीन पर ना गिरे। Meanwhile, many others he would thought of as friends had gone nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. इस वक्त पर मारियो ये सोच रहा था कि इस बार मैं गिरा नहीं और मेरे 3 फ्रेंड्स गुनीत, आसमा और दीपा ने मुझे होल्ड करके रखा हुआ है। और इस वक्त भी जो बाकी दूसरे फ्रेंड्स थे वो हंस रहे थे, उसको इस तरीके से सरप्राइज लुक दे रहे थे कि कितना अजीब लड़का है। ये वो लोग थे जो हंस रहे थे, जो हर बार मारियो पर हंसे, जितनी बार मारियो गिरा उतनी बार हंसे, उसका मजाक उड़ाया, मेड फन ऑफ हिम, यस। लेकिन किसी ने भी आकर उसकी हेल्प नहीं करी, उसको पकड़ा नहीं। तो यहाँ पर मैजिक काम कर गया, वही मैजिक जिसके बारे में ग्रैंडफादर बात कर रहे थे। मारियो को यहाँ पर रियलाइज हो गया, यानी समझ में आ गया कि ये सब जो मेरे सामने खड़े हैं और मुझ पर जो हंस रहे थे, मुझे लग रही थी तो भी मुझे कोई उठाने नहीं आया, ये मेरे नॉर्मल कंपेनियंस हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं। लेकिन जो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं वो गुनीत, आसमा और दीपा हैं, जिनको एक्चुअली हेल्प करने की सूझी, जिनको एक्चुअली ये फील हुआ कि नहीं हमें मारियो की हेल्प करनी चाहिए, उसको लग रही है बार बार, सब हंसे जा रहे हैं उस पर, उन्होंने जिन्होंने आके मुझे पकड़ा, यही मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं। Leaving with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. Leaving with his 3 friends, finally वो अपने उन तीनों फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चला गया और उन्होंने मारियो ने अपने उन 3 फ्रेंड्स को एक्सप्लेन किया, समझाया कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने इतनी क्लेवरली, इतनी चालाकी और इतनी समझदारी से उस एक ये तरीका सोचा और मुझे बताया कि कैसे तुम जाकर स्कूल में पता लगा सकते हो बेटा कि स्कूल में कौन से तुम्हारे रियल फ्रेंड्स और कौन से सिर्फ तुम्हारे कंपेनियंस हैं। और मुझे फाइनली आज पता चल गया कि मेरे ट्रू फ्रेंड्स कौन से हैं। कौन थे इसके ट्रू फ्रेंड्स? गुनीत, आसमा और दीपा। और ये वही फ्रेंड्स हैं हु केयर फॉर अस, ये वही फ्रेंड्स हैं जो आपकी फिक्र करते हैं, आपको हमेशा प्रॉब्लम में से बाहर निकाल के लाएंगे, ये वो फ्रेंड्स हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक। तो वो बता रहे हैं अब कि एक फ्रेंड वो नहीं है, दोस्त वो नहीं है जो आपके बैड लक, आपकी बुरी किस्मत पर जॉय ले, यानी मज़ा उठाए। यानी अगर आपकी कोई बुरी किस्मत है, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आप गिर रहे हो, आपको लग रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है और वो आप पर हंस रहे हैं, तो वो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं है। उनको जॉय आ रहा है यानी खुशी मिल रही है, आपको तकलीफ हो रही है और उनको जॉय यानी खुशी मिल रही है, तो वो आपके रियल फ्रेंड्स थोड़ी है। तो ये चीज़ मारियो को अब क्लियरली समझ में आ गई थी। ओके, दैट इवनिंग द 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. अब फाइनली बेट यानी जो ये शर्त थी वो कौन जीत गए थे? वो ग्रैंडपा जीत गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शर्त लगाई थी कि मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, तुम्हारे रियल फ्रेंड्स नहीं है, वो तुम्हारे क्लासमेट्स है, तुम सबको अपना दोस्त मान रहे हो बट सब तुम्हारे दोस्त नहीं है। और ये बात अब मारियो को आज समझ में आ गई थी कि सब उसके दोस्त नहीं थे, सिर्फ कुछ ही उसके रियल फ्रेंड्स थे। और फाइनली ये शर्त, ये बेट ग्रैंडपा जीत चुके थे। फिर उसी दिन शाम को इवनिंग में द 4 यानी ये चारों बच्चे, मारियो, गुनीत, आसमा और दीपा, ये चारों बच्चे वेंट टू सी मतलब मिलने गए, वेंट टू मीट, सी का मतलब यहाँ पे मीट यानी मिलने गए। किसको? ग्रैंडपा को। क्यों? क्योंकि वो ये शर्त, वो ये बेट जीत चुके थे। They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit चाट। और उन सब ने आपस में बहुत ग्रेट टाइम, बहुत मज़ेदार समय स्पेंड किया, गुजारा लिसनिंग टू स्टोरीज। तो ग्रैंडपा ने उन्हें और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जिससे वो कुछ लाइफ लेसन सीखे और सब ने मिलके फ्रूट चाट खाई और इन्जॉय किया। सिर्फ ग्रैंडपा ने नहीं, बच्चों ने भी, सब ने मिलके फ्रूट चाट खाई और इन्जॉय किया। फ्रॉम देन ऑन, और तब से ही, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life। और तब से ही ये जो मैजिक चेयर वाला टेस्ट था, बेसिकली कोई चेयर थी ही नहीं, ग्रैंडफादर के हाथ में कुछ था ही नहीं, ये तो बस एक तरीका था उनका, एक वे था जिससे वो मारियो को बता पाए कि कौन तुम्हारे बेटा रियल फ्रेंड्स और कौन सिर्फ नॉर्मल क्लासमेट्स हैं। और फिर तब से ही ये जो मैजिक चेयर वाला टेस्ट है ना, वो ये उन सब पर इस्तेमाल करते थे, अलग अलग ओकेजन्स यानी अलग अलग समय पर यूज़ करते थे, ताकि वो ये पता लगा पाए कि कौन उनके रियल फ्रेंड्स और कौन नहीं। और जो भी इस मैजिक चेयर टेस्ट में पास हो जाता था
वो उनका फॉर लाइफ टाइम का फ्रेंड बन जाता था, जीवन भर का दोस्त बन जाता था। जैसे कि जब मारियो ने अपने स्कूल के फ्रेंड्स पर ये टेस्ट अप्लाई किया था तो गुनीत, आसमा और दीपा जीत गए, मतलब उन्होंने प्रूव कर लिया कि हम मारियो के ट्रू फ्रेंड्स हैं, तो वो फ्रेंड्स फॉर लाइफ बन गए। ऐसे ही जब जब जिस जिस के ऊपर जिस जिस ओकेजन पर उन्होंने ये टेस्ट अप्लाई किया, जो जीत जाता था, जो पास हो जाता था बेसिकली, वो उनका फ्रेंड फॉर लाइफ बन जाता था। ओके ओके, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 फिनिश होता है एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर बेस्ड ऑन part 2 of your chapter. Let's read our question 1. Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt. State whether true or false. बोला जा रहा है कि मारियो सक्सेसफुली, यानी मारियो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सफलता से, पहले ही अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब पहली ही बार में आराम से बैठ जाता है उस इनविजिबल चेयर पर। क्या ये बात ट्रू यानी सही है, फॉल्स यानी गलत है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। मारियो पहली बार में ही नहीं बैठता, वो तो कितनी बार गिरता जाता है, बार बार गिर जाता है, बार बार ट्राई करता है। यस, तो इससे क्या पता चलता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि रॉन्ग है। सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है और वहां पर एक ब्लैंक गिवन है, सही वर्ड आपको चूज करके लिखना है। अब वर्ड क्या है वो चैप्टर में से ही आपको चूज करना है। ओके, मारियो's ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बेट ऑफ डैश। तो मारियो के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने चैलेंज किया था मारियो को, बेट किया था। और किस चीज की बेट, किस चीज की शर्त लगाई थी? एक फ्रूट चाट की। यानी बोला था, यहाँ पे आएगा फ्रूट चाट। ओके, ये बोला था कि अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा, और अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम मुझे फ्रूट चाट खिलाना। तो उन्होंने इसको चैलेंज बेट किस चीज की दी थी? फ्रूट चाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन। अब यहाँ पर कुछ नाम गिवन है। नाम क्या है? गुनीत, आसमा एंड दीपा। ये वही 3 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मैजिक चेयर वाला टेस्ट पास किया था मारियो का, और ये मारियो के ट्रू फ्रेंड्स थे। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, 2 सेंटेंसेस हैं, आपको चूज करना है सही सेंटेंस और मैच करना है उस पे। ए, हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। तो गुनीत, आसमा और दीपा ने हेल्ड मारियो अप, अच्छे से उठा लिया था ताकि वो गिरे ना। या बी, मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट्स। बार बार जो मारियो अटेम्प्ट कर रहा था, बार बार जो कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, दे मेड फन ऑफ हिम। या इन तीनों ने उसका फन बनाया, उसका मजाक बनाया। तो गुनीत, आसमा और दीपा ने क्या किया? उसको पकड़ के रखा ताकि वो गिरे ना, या बार बार जो वो कोशिशें कर रहा था, गिरे जा रहा था, उसका फन कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे? तो क्लियरली इन तीनों ने क्या किया था? हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल, पकड़ के रख लिया था ताकि फाइनली वो गिरे ना। सो गुनीत, आसमा एंड दीपा हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। ये आपका ए पार्ट वाला आंसर है। So children, here we come to the end of this session. I hope आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पार्ट 2 का। बेसिकली सिर्फ 2 ही पार्ट्स में लेसन का एक्सप्लेनेशन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसे जाके जल्दी से देख के आइए। इस स्टोरी से हमें बेसिकली सीखने को क्या मिला? हमने ये सीखा कि लाइफ में हम सबको अपना दोस्त ना माने, क्योंकि हर एक वो इंसान जिसके साथ आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खा पी रहे हो, वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। आपके फ्रेंड्स वो हैं जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़े हुए हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपके साथ खड़े हुए हैं, जो आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए वफादार हैं, जो आपसे ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं, जो हमेशा आपसे सच बोलते हैं, झूठ फरेब नहीं करते, आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही आपके रियल फ्रेंड्स हैं। आप सबको अपना दोस्त मत मानिए। हमें एक चीज़ और सीखने को मिली लाइफ में कि हमें कोशिश करने से कभी हारना नहीं चाहिए। जैसे मारियो बार बार गिरे जा रहा था लेकिन कोशिश करे जा रहा था, तो हमें ये पता चलता है कि लाइफ में हमें डिटर्मिन्ड होना चाहिए। लाइफ में हमारे अंदर इतनी ज़ील, इतना पैशन होना चाहिए, इतनी कोशिश करने की ताकत होनी चाहिए कि हम हार ना माने, क्योंकि जो कोशिश करेगा जीत उसी की होगी, सफलता, सक्सेस उसी को मिलेगी। तो हमने मारियो से ये चीज़ भी सीखी। अब आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए,
which is www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम चैनल पे। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड के सारी बुक्स के वीडियोस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स के कोई सेशंस हैं, किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है या स्पोकन इंग्लिश सेशंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, तो वो भी सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इनकी भी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेरे इस वीडियो के बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा वो इसी लेसन की समरी के ऊपर होगा, एक शॉर्ट समरी, तो वो भी आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में शॉर्ट में मैं आपको बेसिकली पूरा लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।